भारत जल्द ही इतिहास रचने वाला है। पिछली बार असफल हुए चंद्रयान 2 से सीख लेकर भारत ने बनाया है पहले से ज्यादा बेहतरीन स्पेस क्राफ्ट, जो चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। और जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए रवाना हो गया है। और इस बार का चंद्रयान मिशन पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार है कि भारत स्पेस रिसर्च के फील्ड में भी पूरी दुनिया से आगे हैं। और आज हम आपको चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग, चांद की सतह पर लैंडिंग, बजट, लॉन्च रूट और स्पेस क्राफ्ट में किए गए बदलाव से लेकर इसके मुख्य मिशन की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसरो के इस खास मिशन का हिस्सा बन सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, रशिया और चाइना जैसा 3 देशों को ही चांद पर अपना स्पेस क्राफ्ट उतरने में ही सफलता मिली है। और चंद्रयान 3 सफल होते ही भारत दुनिया का चौथा देश ऐसा बन जाएगा जिसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। आज से करीब 4 साल पहले 22 मई 2019 के दिन भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजने की कोशिश की थी। और इस दौरान पीएम मोदी इसरो के हेड ऑफिस भी आकर पहुंच गए थे, और पूरा देश यही आस में बैठा हुआ था कि चंद्रयान 2 मिशन सफल हो जाएगा। मिशन की शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। 7 दिसंबर के दिन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि तभी चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था, और हम चांद पर लैंडिंग करने में असफल हो गए थे। मिशन में मिले ये असफलता से इसरो के शिवम काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें गले लगाकर शांत की थी, जिसके बाद एक लेक्चर में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम रुकेंगे नहीं, बल्कि हम प्रयास करते रहेंगे, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को आधार बनाते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजने का सपना बुनना शुरू कर दिया था। लेकिन उस वक्त वही भूल को सुधारने के लिए इसरो को पूरा 4 साल लगा, और अब उन्होंने पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेस क्राफ्ट तैयार कर लिया है। दोस्तों, चंद्रयान 2 की नाकामयाबी से निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में जाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका अपने मिशन को सक्सेस करने के लिए कुल 26 बार फेल हो चुके हैं, जबकि रशिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत ने अपनी पिछली असफलता से ही इतनी बारीकी से सीख ली है कि इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना तय माना जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 को उसी रास्ते से चांद पर भेजा जा रहा है जो चंद्रयान 2 का रास्ता था। दोस्तों, चंद्रयान 3 में काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इस बार स्पेस क्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस बार एक प्रोपोगेशन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जो चंद्रयान 3 को चांद के ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। 2 के उस ऑर्बिटर से कनेक्ट किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चांद का चक्कर काट रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के इस मून मिशन के सिर्फ 3 ही लक्ष्य हैं, जिसमें से पहला है चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, दूसरा है इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाना, तीसरा चांद की सतह पर कुछ जरूरी साइंटिफिक रिसर्च करना। आइए अब इन तीनों को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करें लैंडिंग की, तो किसी भी स्पेस क्राफ्ट की 2 तरीके से लैंडिंग होती है, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग। उनमें से हार्ड लैंडिंग में कोई भी लैंडर तेजी से लैंड करता है, जिससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाता है। और हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेस क्राफ्ट से हमारा कांटेक्ट टूट जाता है, या फिर वो एक ही जगह पड़े रहता है। और यही दिक्कत हमारे चंद्रयान 2 के साथ भी हुई थी। अब कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेस क्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती है, लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी में दिक्कतों की वजह से हार्ड लैंडिंग करवाई जाती है और ज्यादातर मामलों में मिशन फेल हो जाता है।
दूसरी तरफ सॉफ्ट लैंडिंग में कोई भी स्पेसक्राफ्ट ग्रह और उपग्रहों पर बिल्कुल धीरे धीरे लैंडिंग करता है, जिससे उसकी डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को भी इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए तैयार किया गया है, जिससे इसके पार्ट्स डैमेज नहीं होंगे और ये अपना मिशन पूरा करके फिर से उड़ान भरकर ऑर्बिट से आकर जुड़ जाएगा। दोस्तों, जिस रोवर को चांद की सतह पर चलाने की बात की जा रही है, उस रोवर का नाम बताया जा रहा है कि उस रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसे लैंडिंग के बाद चांद की सतह पर उतार दिया जाएगा। ये चांद की सतह की डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और ये लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा और वो फिर इसरो को भेज देगा। दोस्तों, इस मिशन के तीसरे और आखिरी पड़ाव यानी कि रिसर्च की बात करें तो चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा जहां आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां पर नहीं गया। यहां पर लैंडर और रोवर मिलकर चांद के तापमान की जांच करेंगे और चांद पर होने वाली भूकंप की गतिविधियों को भी जांच करेंगे। साथ ही ये चांद के वातावरण में गैस और प्लाज्मा की जांच भी करेंगे। इसके अलावा कई सीक्रेट रिसर्च भी की जाएंगी। कुल मिलाकर इसरो चांद की ओर डेटा कलेक्ट करेगा, जो चांद पर मानव बस्ती बसाने के लिए एक और कदम आगे लेकर जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, जो कि धरती पर 14 दिनों के बराबर होता है, जिसके बाद ये फिर से उड़ान भरकर फिर से ये ऑर्बिटर के पास आकर लग जाएगा। इस मिशन का बजट 615 करोड़ बताया जा रहा है। पहली बार सुनने में तो ये बजट आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये बजट पिछले दिनों रिलीज हुए आदिपुरुष के बजट 700 करोड़ से भी कम है। और इतने कम बजट में इतने बड़े मिशन को चांद पर लेकर जाना ये काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का कुल वजन 39 किलोग्राम है। दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो चंद्रयान 3 के लॉन्च को लाइव देखे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी ही तरह चाहते हैं कि चंद्रयान 3 को सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।